तो अब हैरी और उसके साथियों के फ्लाइंग लेसन शुरू होने वाले थे इनके हाउस के। और कम से कम हैरी को ड्रैको के सामने अपनी इज्जत खराब नहीं करनी थी, क्योंकि वो हमेशा अपने उड़ने की डींगे हाँकता था। रॉन भी एक्साइटेड था फ्लाइंग लेसन्स लेने के लिए। हरमाइनी को ये पहली चीज़ थी जो बड़ा अनईजी फील करवा रही थी, क्योंकि अब फ्लाइंग कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसे टेक्स्ट बुक में पढ़कर सीख लिया जाए। एक नेविल नाम का लड़का था जिसकी ग्रैंडमदर ने उसको एक गिफ्ट भेजा था, एक बॉल टाइप की थी जिसके अंदर धुआं था। तो उस बुरे लड़के ड्रैको ने वो बॉल उससे छीन ली नेविल से। इस पे मिस मैकगोनागल ने ये चीज़ देख ली और वो आई और वो बॉल उससे वापस दिलवाई। अब उस दोपहर इन लोगों के लेसन शुरू हुए उड़ने के लिए। अब वो मैडम जो इनको बच्चों को सिखा रही थी, उन्होंने कहा कि अपनी झाड़ू के साथ खड़े हो जाओ, स्टिक योर हैंड्स एंड से अप। सारे बच्चों ने ऐसा ही किया। हरमाइनी की झाड़ू ऊपर नहीं आई, लेकिन हैरी की झाड़ू उछली और बच्चों ने बच्चों को ये लेसन ठीक से आ नहीं रहे थे। नेविल ने भी गलत कर दिया। वो 20 फीट ऊपर हवा में उछलकर गिरा और जब वो गिरा तो उसकी कमर टूट गई। मैडम उसे अपने साथ इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गई और जाते जाते बच्चों को वार्निंग दे के गई कि कोई भी बच्चा मेरे आने तक फ्लाइंग लेसन ट्राई नहीं करेगा। अब उनके जाते ही ड्रैको नेविल का मजाक उड़ाने लगा और वो जो बॉल टाइप की थी जो नेविल की रह गई थी, नेविल की दादी माँ ने गिफ्ट की थी, उसे उठा लिया। हैरी बोला उसे हाथ मत लगाओ। इतने में ड्रैको ने अपनी झाड़ू उठाई और उड़ गया और हैरी से बोला हिम्मत है तो आके ले ले। हैरी ने भी तुरंत अपनी झाड़ू उठाई, लेकिन हरमाइनी उसे बोली कि रुको हैरी, तुम दिक्कतों में आ जाओगे। लेकिन हैरी ने उसे इग्नोर किया और झाड़ू लेकर हवा में ऊपर उड़ गया। ये पहली चीज़ थी जो उसे उसके मतलब की मिली थी, जिसमें वो नेचुरली बहुत अच्छा था। जब हैरी ड्रैको के करीब पहुंचने वाला था तो ड्रैको ने बॉल को हवा में ऊपर फेंक दिया, वो बॉल जो थी, और हैरी से बोला कि हिम्मत है तो कैच कर ले। हैरी कूदा और उसने वो बॉल कैच कर ली। एक खिड़की के पास ग्राउंड पर गिरने से जस्ट पहले उसने वो बॉल कैच कर ली और उसे ऐसा सब करते हुए मिस मैकगोनागल ने देख लिया। इसके बाद जब वो नीचे उतरा तो उसके सारे दोस्त तो तालियां बजाने लगे, लेकिन जब मिस मैकगोनागल ने ये सब देख लिया तो वो पीछे से आई और अपने साथ हैरी को ले गई। हैरी को चिंता हो गई कि अब जरूर ये लोग मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मिस मैकगोनागल हैरी को एक ऑलिवर वुड नाम के 5th ईयर के स्टूडेंट के पास लेकर गई और बोली कि वुड, तुमको एक सीकर की तलाश थी ना अपनी टीम के लिए, मैं तुम्हें एक नेचुरली टैलेंटेड बच्चा दे रही हूँ। वो हैरी से बोली कि ये ग्रिफिंडर क्विडिच टीम का कैप्टन है। दरअसल 1st ईयर के बच्चों को खुद उड़ने वाली झाड़ू नहीं दी जाती, ये रूल है, इस स्कूल का रूल है। लेकिन मिस मैकगोनागल ने हैरी में एक सीकर को देखा, लेकिन मिस मैकगोनागल चाहेंगी तो वो हैरी के लिए डंबलडोर से बात करके इस रूल को तोड़वा भी सकती, क्योंकि इस बार मिस मैकगोनागल को एक स्ट्रांग टीम चाहिए। वो हैरी से बोली कि हैरी, तुम्हारे फादर भी एक अच्छे क्विडिच प्लेयर थे। रात के टाइम हैरी डिनर कर रहा था तो रॉन को सब कुछ बता रहा था कि आज जब मिस मैकगोनागल उसे अपने साथ लेकर गई तो उसके साथ क्या क्या हुआ। उसे एक नई झाड़ू मिलने वाली है और कहा जा रहा है कि सदियों के बाद कोई यंग प्लेयर ऐसे खेलने वाला है और अगले कुछ दिनों से हैरी की ये ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। अब टीम बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले हैरी इस साल गेम में खेलेगा, लेकिन ड्रैको और उसके साथियों को लग रहा था कि हैरी को निकाला जा रहा है स्कूल से। उन्होंने पूछा हैरी के पास आकर कि कब पकड़ रहे हो घर जाने की ट्रेन। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चैलेंज हो गया, इसी बात में आर्ग्यूमेंट हो गया और आधी रात में इन्होंने लड़ाई लड़ने का, एक ट्रॉफी रूम है वहाँ पर लड़ाई लड़ने का फैसला किया। रॉन ने तुरंत ही ड्रैको का वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और हैरी से बोला तू चिंता मत कर, ड्रैको से तो अपन जीत ही जाएंगे, उसको कुछ नहीं आता। हरमाइनी वहीं पर थी, चुप कर देख रही थी सब कुछ। वो बोली, दरअसल इसने सब कुछ सुन लिया था। वो आकर बोली इन दोनों को वार्निंग देती है कि रात में स्कूल में यहाँ वहाँ मत भटकना, अगर तुम पकड़े गए तो ग्रिफिंडर हाउस के और भी पॉइंट्स कट जाएंगे, पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत कट चुके हैं। लेकिन वो हरमाइनी से बोले कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, दूर रहो हमसे। अब उस रात ये दोनों गए आधी रात में पोर्ट्रेट हॉल के पास में। हरमाइनी ने इनको रोकने के लिए कोशिश की, वहाँ पर खड़ी थी ये, दरअसल इनके चक्करों में ये खुद भी प्रॉब्लम में आने वाली थी। अब ये सारे के सारे गए ट्रॉफी रूम में, वहाँ पर ड्रैको मौजूद नहीं था। अब ये टाइम था आधी रात का, अंधेरा बहुत था। ये लोग डर गए, कोई चीज़ गिरने की वजह से ये लोग भागने लगे। कॉरिडोर इन्होंने क्रॉस किए, ये भागते रहे और आखिर एक बंद दरवाजे के पास में पहुँचे। हरमाइनी ने उस बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश की अपनी मंत्रों की मदद से, और न चाहते हुए भी ये लोग अंधेरे में पहुंच गए उस 3rd फ्लोर के कॉरिडोर के पास में जहां जाना मना था सारे स्टूडेंट्स के लिए। वहां पर जाना मना था क्योंकि इन्होंने वहां पर देखा एक 3 सिर वाला कुत्ता बैठा था। वो कुत्ता इनको देखकर घुर्राने लगा। ये सारे के सारे वहां से डरकर भाग गए और बाहर आकर कॉमन रूम में हरमाइनी ने इन दोनों से कहा कि तुम दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंसाओगे किसी दिन,
क्योंकि तुमने देखा नहीं वो कुत्ता एक ट्रैप डोर के पास में खड़ा था। शायद वो किसी चीज़ को गार्ड कर रहा था, किसी चीज़ की रखवाली कर रहा था। हम सब मारे जाएंगे या फिर निकाले जाएंगे, इतना बोलकर वो बेड पर चली गई। हैरी सोचने लगा कि आखिर वो कुत्ता क्या गार्ड कर रहा होगा। और अगले दिन सुबह भी हैरी और रॉन कल रात वाले इसी इंसिडेंट की बात कर रहे थे आपस में। कुत्ता आखिर अंदर किस चीज़ की रखवाली कर रहा होगा। हरमाइनी ने तो इनसे बात करना ही बंद कर दी थी। ब्रेकफास्ट के टाइम पर हैरी को एक पैकेज मिला। मिस मैकगोनागल की तरफ से वो पैकेज था। उसमें एक लेटर था। उस लेटर में लिखा था कि इस पैकेज को टेबल पर मत खोलना। लेकिन उस पैकेज में क्या था मैं बता दूं आपको दोस्तों, एक नई झाड़ू थी। जैसे 7 बजे ट्रेनिंग पर लेकर जाना था इसको, हैरी को। मतलब 7 बजे इसे अपने फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार होना था। ड्रैको ने जब देखा कि हैरी को खुद की एक नई झाड़ू मिली है तो उसने बोला कि हैरी तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को झाड़ू नहीं मिलती, यहाँ का रूल है। ड्रैको ने पास से गुजरते हुए एक प्रोफेसर से कहा कि हैरी के पास, उससे कंप्लेंट की कि हैरी के पास अपनी खुद की झाड़ू है। तो प्रोफेसर बोले कि हैरी के पास झाड़ू है क्योंकि मिस मैकगोनागल ने इसको दी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हैरी को ये सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी दबा रहा था, क्योंकि एक्चुअली ड्रैको की वजह से ही इसको ये झाड़ू मिली है। अगर ड्रैको वो क्रिस्टल बॉल लेकर ऊपर न जाता और फेंकता नहीं तो इसका टैलेंट मिस मैकगोनागल को कहाँ से देखने को मिलता। अब ये क्या करता है अपनी इस नई झाड़ू से, देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।